बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम की जीत का आगाज। बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने जीता पहला मैच। तो पहला मैच मैरी कॉम ने जीत लिया है। स्टार बॉक्सर मैरी कॉम ने शानदार खेल दिखाया। 38 वर्षीय बॉक्सर ने टोक्यो ओलंपिक में अपना पहला मैच जीता। और ये बता दें आपको कि राउंड 32 के मुकाबले में उन्होंने हर्नांडिस गार्सिया को 4-1 से हराया। तो इस वक्त की बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने जीता अपना पहला मैच। ये इस वक्त की बड़ी खबर। देश को उन पर नाज। मैरी कॉम ने डोमिनिका की खिलाड़ी को हराया है। तो मैरी कॉम ने 4-1 से मुकाबला जीता। साथ ही साथ ये भी बता दें कि हर्नांडिस गार्सिया को 4-1 से मैरी कॉम ने हराया। बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने पहला मैच जीत लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैरी कॉम ने डोमिनिका की खिलाड़ी को हराया है और 4-1 से उन्होंने मुकाबला जीता। तो राउंड 32 के मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद मैरी कॉम का अगला मुकाबला 29 जुलाई को होगा। तो हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए न्यूज रूम से। वैभव, मैरी कॉम की जीत का आगाज, इसी के साथ साथ कल भी एक मेडल भारत को मिला, एक देश के लिए गर्व की बात। वैभव। महिमा, बिल्कुल ओलंपिक की शुरुआत का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भारत ने जिस तरह से शानदार आगाज करते हुए मैरी कॉम अपने पहले मैच में जीत हासिल की है, उन्होंने अब मैरी कॉम से उम्मीदें देश को हैं। इससे ठीक पहले अगर अब तक के 3 दिनों के सारांश की महिमा बात कर ले तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक के तीसरे दिन ओलंपिक ग्रुप मैच में जीत हासिल की। मलिका बत्रा ने यूक्रेन की खिलाड़ी मारेक्ता पेसत्का को हराकर विमेंस सिंगल राउंड में 3 जगह बनाई। जबकि निशानेबाजी की अगर जिक्र करें तो मनु भाकर और दूसरा नाम जो है अगर यशस्विनी ने भारत को कहीं ना कहीं से जिनको बहुत उम्मीदें थी, भारत देश को उम्मीदें थी कि निशानेबाजी में भारत जो है वो शानदार प्रदर्शन करेगा, लेकिन निशानेबाजी में भारत को निराशा हाथ लगी है। अब उम्मीदें महिमा मैरी कॉम से है, मनु भाकर से देश को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे ठीक पहले कल मीराबाई चानू ने जिस तरह से भारत को रजत पदक दिलवाया। परसों ओलंपिक की ओपनिंग होती है, दूसरा दिन ओलंपिक का। पूरे देश को इंतजार ये रहता है कि भारत की झोली में कब मेडल गिरेगा। तकरीबन पूरा देश दुआएं करता है और इसी बीच खबर ये आती है कि मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है और भारत की झोली में मेडल मिलता है। उसके ठीक बाद मैरी कॉम आज अपने पहले मुकाबले में जीतती है। मैरी कॉम से भी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। कुल मिलाकर इस ओलंपिक में देखा जाए तो तकरीबन 52 महिलाएं हैं भारत की तरफ से, 67 पुरुष हैं भारत की तरफ से। महिलाओं का दबदबा अब तक का शानदार रहा है। फिर वो चाहे मीराबाई चानू की बात करें, मैरी कॉम की बात करें, उम्मीदें बहुत ज्यादा अब देश को हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह मन की बात कर रहे थे, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि जब जापान की राजधानी टोक्यो के ओलंपिक में तिरंगा लहराता है तो पूरे देशवासियों का गर्व सर से ऊंचा हो जाता है। मैरी कॉम से बहुत उम्मीदें हैं और साथ ही 85 मेडल्स के ऐसे प्रतिभाग होंगे जिनमें भारत सीधे तौर पर भिड़ेगा और सब एक एक कंपटीशन पर पूरे देश की नजर होगी। पूरे देश को उम्मीदें हैं कि हर एक कंपटीशन जिनमें भारत मैदान में उतरेगा उनमें जीत हासिल करेगा। निशानेबाजी में थोड़ा सा निराशा भारत के लिए जरूर है। जी वैभव, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक जो ये मैच चल रहे हैं उसमें महिलाओं का दबदबा रहा और आपने ये भी सही कहा कि दुआएं इस वक्त देश भर के लोग करें। महिलाओं का बेहतर प्रदर्शन हो रहा है वैभव, तो कहीं ना कहीं बाकी जो महिला युवाएं हैं उनके लिए भी एक बेहतर प्रेरणा यहाँ पर देखने को मिल रही है। महिमा, बिल्कुल जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि कोरोना का दूसरी लहर जब कोरोना की आई, ये लगा कि ओलंपिक जो है पोस्टपोन होगा, थोड़ा सा ओलंपिक जो है वो आगे बढ़ेगा। पूरे देश को उम्मीदें थी कि ओलंपिक कब होगा, पूरा विश्व इंतजार कर रहा था कि प्रतिस्पर्धा जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी होती है वो कब होगी। 205 देशों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। टोक्यो में ये ओलंपिक आयोजित किया गया बिना दर्शकों के। ऐसा पहली बार इतिहास में हो रहा है जब ओलंपिक जैसा बड़ा आयोजन बिना दर्शकों के हो रहा है। जब दर्शक चीयर करते थे किसी भी प्रतियोगिता को लेकर, वो चीयर्स, वो शोर नहीं नजर आ रहा स्टेडियम के अंदर, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो कहीं ना कहीं से दर्शकों को उनके घर बैठे हर खिलाड़ी से लगी हुई हैं। और इन्हीं उम्मीदों के मद्देनजर ओलंपिक का आयोजन होता है, शुभारंभ होता है।
9 जो है प्रतियोगी भारत की तरफ से पहुंचते हैं। भारत की तरफ से ये उम्मीद 109 लोगों को ये रहती है कि देश में ओलंपिक को लेकर बहुत शानदार प्रदर्शन किया जाएगा और शुरुआत आगाज बहुत शानदार, क्योंकि जो स्थितियां कल की तारीख में मीराबाई चानू की तरफ से देखी गई। मीराबाई चानू ने यह साफ तौर पर कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बात करते हुए मीराबाई चानू ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से 5 साल पहले यह वादा किया था कि वो भारत को मेडल दिलाएंगे और 5 साल बाद आज जापान की इस जमीन पर उनकी मां का सपना पूरा हुआ है। पूरा देश भावुक था। वो क्षण महिमा याद करने वाला है जब मैरी कॉम ने वेट लिफ्टिंग में वजन उठाया और उस वजन को जमीन पर पटका। उनको यह एहसास हो गया कि हम जीत गए हैं और हमने भारत को मेडल दिला दिया है। भावनाएं भावुक थी मैरी कॉम, और भावुक होने के बाद मैरी कॉम ने जो कुछ कहा पूरे देश ने सुना। जी, और अगले मैच की अगर बात करें तो 29 जुलाई को उनका अगला मैच होगा और वालेंसिया विक्टोरिया के साथ उनका अगला मैच होने वाला है मैरी कॉम का। वैभव, बिल्कुल, मैरी कॉम का अगले मैच में पूरे देश को इंतजार होगा कि अगले मैच में मैरी कॉम का परफॉर्मेंस क्या होगा। मैरी कॉम के परफॉर्मेंस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि मैरी कॉम शुरुआत से ही जमीन से जुड़ी हैं। संघर्षों भरा उनका जीवन रहा और इतने संघर्ष के बाद जब कोई इस लेवल पर पहुंचता है कि पूरे देश की नजरें आप पर हों, तो उम्मीदें निगाहें पूरे देश की टिकी रहती हैं। मैरी कॉम से उम्मीदें बहुत हैं और विश्वास पूरे देश को यह है कि मैरी कॉम गोल्ड मेडल जीतेंगी। जी वैभव, क्योंकि जो प्रदर्शन शुरू किया गया है ये खिलाड़ियों का भारत के, वो एक पॉजिटिव है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से भारत को मेडल मिलना शुरू हो चुके हैं तो ऐसे में उम्मीदें लगाई जा सकती है कि भारत को आगे भी इसी तरह से मेडल मिलेंगे और विश्व मानचित्र पर भारत अच्छा उतरेगा। वैभव, 85 मेडल महिमा से जिन पे सीधे तौर पे भारत की भिड़ंत होगी और भारत के जो प्रतियोगी हैं वो भिड़ेंगे। 85 में से एक मेडल भारत की झोली में गिर चुका है। मीराबाई चानू की तरफ से रजत पदक मीराबाई चानू ने भारत को दिलवाया। मैरी कॉम से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। मैरी कॉम के बाद निशानेबाजी ने जरूर नाराज किया है, लेकिन अभी तमाम विकल्प ऐसे हैं, तमाम ऐसे प्ले ग्राउंड है जहां पर भारत बहुत शानदार प्रदर्शन कर सकता है, फिर चाहे हॉकी हो, कोई भी हो, क्योंकि हॉकी के अंदर भी पहले दिन भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। पहले मैच में भारत ने बढ़त हासिल की। कई ऐसी प्रतिस्पर्धाएं हैं जिनमें भारत बढ़त हासिल कर रहा है। और महिमा एक चीज और याद करिए, जब यहां से रवानगी इन लोगों की टोक्यो होनी थी, उस रवानगी के दौरान कैसे पूरे देश ने चीयर्स किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके साथ जुड़े, सभी प्रतियोगियों से उन्होंने बात की और प्रतियोगियों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही कि जब जापान की राजधानी टोक्यो की धरती पर तिरंगा लहराएगा, वो आपके लिए गर्व की बात होगी, आपके परिवार वालों के लिए गर्व की बात होगी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। तो वो गर्व जिंदा रहेगा और उम्मीद महिमा यही है कि भारत इस ओलंपिक में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि गर्व की बात ये होगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में कहा कि देशवासियों का गर्व इस टाइम बढ़ रहा है। और शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो टोक्यो ओलंपिक में आपको बता दें कि मैरी कॉम की जीत के आगाज के साथ शुरुआत हुई है और ऐसे में देश भर को उम्मीदें अब सभी खिलाड़ियों के साथ है। बढ़ते हैं